अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं करने का और दुआएं मांगने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोगों को दुआ करते हुए देखा गया कि वो अपने हाथों को अपने चेहरे से बिल्कुल करीब कर लेते हैं या बिल्कुल उठा लेते हैं, और बहुत से लोग दुआ करते हुए अपने हाथों को बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं। तो दुआ करते वक्त अपने हाथों को किस तरीके से रखना चाहिए और किस तरीके से अल्लाह के सामने फैलाना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं आपको 6-7 आदाब बतलाऊंगा दुआएं करने के वक्त जो हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। दुआ एक इबादत है। दुनिया का मामला क्या है और दुनिया के लोगों का मामला क्या है कि अगर हम दुनिया के लोगों से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का मामला अपने बंदों के साथ ऐसा है कि अगर बंदे नहीं मांगते तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाता है, और अगर बंदे अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अल्लाह तबारक व तआला दुआएं करने वालों से बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनको अपना करीबी बना लेता है। तो जो शख्स दुआएं करता है तो वो ये ना समझे कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, बल्कि ये समझे कि मेरा हाथ उठा लेना अल्लाह के सामने और दुआएं मांगना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी तो मुझे तौफीक मिली है, तभी तो मुझे अल्लाह ने इसकी तौफीक दी है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। यकीनन मेरा अल्लाह मेरे इस अमल से और मेरे इस दुआ मांगने से बहुत ज़्यादा खुश है। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह दुआएं मांगने वालों से बहुत ज़्यादा खुश है। दूसरी बात कि दुआएं इंसान चलते फिरते किसी भी हाल में मांग सकता है। छोटी सी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, आप किसी काम में लगे हुए हैं या आप घर से निकल रहे हैं या आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने दिल के अंदर या अपनी ज़बान पर, आपकी ज़बान पर कोई दुआ जारी है, जैसे या अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दीजिए, या अल्लाह मेरी इस हालत को दुरुस्त कर दीजिए, या अल्लाह मेरी ये परेशानी है इसको ख़त्म कर दीजिए, या अल्लाह मेरी तमाम हाजतें पूरी कर दीजिए। तो आप ज़बान से जो है चलते फिरते किसी भी वक्त जो बंदा अल्लाह को पुकार करके अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह लसमीउद दुआ, बिला शुबा यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दिल की धड़कनों को देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, आपकी दिल की बातों को सुनने वाला है। इन्नल्लाह समीउन बसीर। तो ये यकीन हमें होना चाहिए। दूसरी बात, दुआ के आदाब लिखे हैं बुजुर्गों ने कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी कोई अहम चीज़ या कोई ख़ास चीज़ या अपनी किसी मुश्किल को लेकर के बंदा अल्लाह के सामने आता है तो कुछ आदाब की रियायत करते हुए अल्लाह के सामने बैठे। सबसे पहला अमल के वज़ू कर लिया जाए। अगर वज़ू ना हो तब भी दुआएं मांगी जा सकती है, लेकिन आदाब के अंदर लिखा है कि जो बंदा वज़ू करके बैठता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास फरिश्ते भी आ जाते हैं। तो दुआ जो है वज़ू कर लिया जाए, और फिर उसके बाद जब दुआ शुरू की जाए तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा जाए। आप चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो कोई और दूसरा दुरूद जो आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाए। हाँ, ये समझ लिया जाए कि हमें हाथ कहाँ तक उठाने हैं। देखिए, जब हम दुआ करने के लिए हाथ उठाते हैं तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें हाथ मिलाने नहीं हैं, ना बहुत ज़्यादा हाथ ऊपर उठाने हैं, बल्कि बस ये जो दरमियानी हिस्सा है, इस तरीके से आप अपने हाथों को अल्लाह के सामने फैला करके दुआ कीजिए। बहुत से लोग अपने चेहरे पर बिल्कुल करीब कर लेते हैं, तो ये थोड़ा अदब के ख़िलाफ़ है। तो इसको हमें कैसे दुआएं करना है अल्लाह से कि अपने हाथ फैला लिए और बीच में जगह छोड़ दी हल्की सी, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करना है। ये तरीका आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, जब हमने हाथ उठा लिए दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाह के हम्द व सना करना है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना है। मैंने कई सारी दुआएं आपको सिखलाई कि किस तरीके से आपको अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात के किस अंदाज में करना है। वो कई सारी मैंने वीडियोज़ इस टॉपिक पर मैंने बना दी कि ये कलिमात
آپ اللہ کے حمد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم، اور اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طریقے سے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ یہ جو تعریفی کلمات ہے، تو یہ آپ اللہ کی تعریف کے لیے یا پھر آپ اپنی زبان کے اندر اردو میں آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی جو حاجت، اپنی جو ضرورت ہے اور اپنی جو مشکلات ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتے رہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میری پریشانی اور میری یہ حالت، اس طریقے سے آپ کو پوری دعا کرنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر کے اور اللہ کے حمد پڑھ کر کے آپ اپنی دعائیں ختم کر دینا ہے اور اپنے ہاتھ کو چہرے پر مل لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھ جانا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے، اور اسی طریقے سے مکمل یقین کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ دیکھیے ہم دعا تو کرتے لیکن کبھی کبھار ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، تو یقین اصل چیز ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہوں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگ رہی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دے گا، اور گویا کہ اللہ نے مجھے دے دیا اور اللہ نے میری بات سن لی۔ اتنا مکمل کامل یقین، جب تک یقین نہیں ہوتا نا تو کوئی بھی ہمارا کام نہیں بنتا۔ تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور جب یقین اندر سے بن جاتا ہے تو پھر بندہ ادھر سے دعائیں کرتا ہے اور ادھر سے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر اللہ سے مانگتا ہے، ادھر اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو اندر سے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ یقین ہمارا بن جائے گا تو پھر ہمیں دنیا کی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر دنیا کی کوئی مشکل آ بھی گئی تو ہمیں ذرہ برابر دل کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم پر کیوں آئی، کیونکہ ہمارا یقین بنا ہوا ہے۔ اور یقین کیا ہے کہ اللہ نے بھیجی ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے مجھ پر آزمائش ہے، اور میں اس آزمائش کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں، اور میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں یا دعائیں کرتی ہوں کہ اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ میری اس آزمائش کو ختم کر دیجئے۔ تو جب یقین مضبوط ہو جائے گا نا تو پھر ہمیں اللہ کے بارے میں برے وسوسے یا اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہے دعا کے تعلق سے کہ ہمیں دعا کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہاتھ ہمیں یہاں تک اس طریقے سے اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو ہے دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔